Hey, this is Palak Nanak studying MBBS and welcome to my YouTube channel. तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नए चैप्टर के साथ, दैट इज एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो इसमें एग्जैक्टली क्या होता है, एनाटॉमी का मतलब क्या है? देखो, अगर हम किसी प्लांट को बाहर से जो चीज हम देख सकते हैं दैट इज मॉर्फोलॉजी उस प्लांट की। अब अगर उसके अंदर के स्ट्रक्चर की स्टडी करनी है जिसमें सेल्स आ सकता है, टिश्यूज आ सकता है, ऑर्गन्स आ सकता है, तो वो उसकी एनाटॉमी हुई। बेसिकली जो मैं और आप देख पा रहे हैं वो मॉर्फोलॉजी, जिसको हमें अंदर से देखना पड़े इंटरनल स्ट्रक्चर अगर देखना पड़े तो वो है हमारी एनाटॉमी। ठीक है, जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं आज से। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं टिश्यू की। टिश्यू का डेफिनेशन क्या है? अरे Okay, this is tissue, a group of structurally similar or dissimilar cells. इसका मतलब कि टिश्यू तो ग्रुप ऑफ सेल्स है, ये तो हमें पहले से पता है, पर वो जो ग्रुप ऑफ सेल्स है वो या तो सिमिलर हो सकता है स्ट्रक्चर में या डिसिमिलर हो सकता है। सिमिलर अगर स्ट्रक्चर में होंगे तो वो सिंपल टिश्यू होंगे, लेकिन डिसिमिलर होंगे तो वो कॉम्प्लेक्स होंगे, जैसे कि जाइलम हो गया, फ्लोएम हो गया। तो उसमें एक टाइप की सेल्स नहीं होती, डिफरेंट टाइप की सेल्स होती है, पर लेकिन दोनों चीज में कॉमन क्या है कि वो सेम फंक्शन करेंगे। ये हम पहले से जानते हैं। अगर कुछ सेल्स को मैं एक साथ इकट्ठा कर दूं और उसका टिश्यू बना दूं तो उसका फंक्शन यही है कि वो एक ही फंक्शन, उसका वही काम है कि एक उसका स्पेसिफिक फंक्शन है वो परफॉर्म करेगा। सेकेंडली, इसका ओरिजिन कॉमन होगा, मतलब जहां से आए हैं वो सब सभी एक ही जगह से आए हैं। तो ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर सेल्स विद कॉमन फंक्शन एंड कॉमन ओरिजिन इज अ टिश्यू। अभी टिश्यू जो है वो दो टाइप का हो सकता है, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो सकता है और दूसरा परमानेंट टिश्यू हो सकता है। अभी इसका मतलब क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब होता है ऐसे सेल्स, ऐसे टिश्यू जो कि डिवाइड करते रहते हैं, कंटिन्यूसली डिवाइड। अगर डिवाइड करते रहेंगे इसका मतलब किस में मदद करते हैं? वो ग्रोथ में मदद करते हैं। ऑफ कोर्स, अगर जो सेल्स डिवाइड कर रहे हैं वो ग्रो करेंगे। तो परमानेंट क्या है? जो डिवाइड नहीं करते। और वो अगर डिवाइड नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? वो सेल्स होते हैं जिनको एक स्पेसिफिक फंक्शन दे दिया जाता है, अब तुम्हें वो परफॉर्म करना है। तो दो हुए, मेरिस्टेमेटिक वो जो डिवाइड करेंगे, परमानेंट वो जो अब अपना फंक्शन जो स्पेसिफिक दिया है वो परफॉर्म करेंगे। मेरिस्टेमेटिक में भी दो पार्ट होते हैं, दो टाइप होते हैं, एक प्राइमरी मेरिस्टेम और एक सेकेंडरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मतलब वो अपीयर अर्ली, जल्दी आ गया था, और सेकेंडरी मतलब सेकेंडरी अपीयर लेट, बाद में आया। जो प्राइमरी मेरिस्टेम होता है ना वो ग्रोथ करेगा प्लांट की, ऐसे लंबा हो जाएगा प्लांट। ये सेकेंडरी मेरिस्टेम भी ग्रोथ ही करेगा, ऑफ कोर्स यहाँ पे इसका फंक्शन ही ग्रोथ है, पर लेकिन वो क्या करेगा? इंक्रीज गर्थ बढ़ाएगा। का क्या मतलब है? जो वुड होते हैं ना ट्रीज के, जो बड़े बड़े, तो वो बड़े कैसे होते हैं? एक जमाने में तो वो पतले से प्लांट के वो ही थे ना स्टेम, तो वो इतना मोटा कैसे हुआ? क्योंकि उस टाइम टू टाइम ग्रोथ हुई मेरिस्टेम की वजह से। तो ऐसे पूरा का पूरा सर्कल गर्थ बढ़ती गई, विड्थ बढ़ती गई, ऐसा बोल सकते हैं। तो इस वजह से वो जो ट्री है वो मोटा होता गया। तो वो सेकेंडरी मेरिस्टेम का काम है। प्राइमरी मेरिस्टेम उसको टॉल करेगा, उसकी ग्रोथ बढ़ाएगा। तो एग्जांपल्स ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेम आर अपाइकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी का एग्जांपल इज लेटरल। ये नहीं समझ में आएगा पर कोई बात नहीं, आज हम लोग मोस्टली इसी के बारे में बात करेंगे। बेसिकली आज का टॉपिक ही हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, जिसमें ये तीन को डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं। तो समझे आप क्या क्या बताया मैंने? टिश्यू में ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चरली सिमिलर और डिसिमिलर सेल्स विच परफॉर्म अ स्पेसिफिक और कॉमन फंक्शन एंड कॉमन
ओरिजिन। अब दो टाइप के टिश्यूज हो सकता है, मेरिस्टेमेटिक हो सकता है, परमानेंट हो सकता है। मेरिस्टेमेटिक डिवीजन करेगा, परमानेंट डिवीजन नहीं करेगा, अपना परफॉर्म करेगा फंक्शन। जो मेरिस्टेमेटिक है वो दो टाइप के, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी जल्दी आएगा और ग्रोथ करेगा प्लांट की, सेकेंडरी ग्रोथ में बढ़ाएगा। एक और होता है जिसे हम लोग बोलते हैं प्रोमेरिस्टेम, वो एम्ब्रियो के अंदर प्रेजेंट होता है। लेट्स स्टार्ट विद मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसके फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला फीचर क्या है इसका, ये स्मॉल होता है यानी छोटे साइज का। आइसोडायामेट्रिक यानी सभी के डायामीटर सेम होते हैं, तो ऐसे छोटे छोटे बना दो। दूसरा, इसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं, क्योंकि जरूरत ही नहीं है, इसका काम ही सिर्फ डिवीजन है, तो उसको क्या चाहिए, मेन तो न्यूक्लियस चाहिए और कोई चीज का काम नहीं है। तो क्या क्या एब्सेंट होगा इसमें, प्लाज्मोडेस्माटा एब्सेंट, वैक्यूल्स एब्सेंट। अब अगर कोई जितनी भी एनर्जी है इनकी, वो सारी की सारी अगर डिवीजन में ही चली जाएगी तो स्टोर करने के लिए कोई एनर्जी बचेगी ही नहीं। और वैक्यूल्स का वही तो काम है, एनर्जी को स्टोर करके रखना। अगर एनर्जी है ही नहीं स्टोर करने के लिए तो कहाँ स्टोर करोगे, तो वैक्यूल्स का भी कोई काम नहीं है। उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया इज हाई इन नंबर। क्यों, क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से आ रही है, माइटोकॉन्ड्रिया से आ रही है, तो माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होगा। उसके अलावा लार्ज साइज्ड न्यूक्लियस, और दिस इज एन एक्सेप्शन टू KI रेशियो। इसका मतलब क्या, अगर न्यूक्लियस का साइज बड़ा है, ऑफ कोर्स डिवीजन करना है तो साइज तो बड़ा होना ही होगा, तो अगर न्यूक्लियस का साइज बड़ा है तो KI की वैल्यू, KI इज न्यूक्लियोप्लाज्म बाय साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस बड़ा है तो न्यूक्लियोप्लाज्म भी ज्यादा होगा, इसीलिए KI वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। दिस इज एन एक्सेप्शन टू KI रेशियो। अदरवाइज यूजुअली ऐसा होता है, साइटोप्लाज्म ज्यादा होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म कम होता है। हाँ सही बोली, साइटोप्लाज्म ज्यादा होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म कम होता है। पर लेकिन इसमें क्या है, क्योंकि न्यूक्लियस बड़ा है तो इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म ज्यादा है, तो KI की वैल्यू ज्यादा हुई, विच इज एन एक्सेप्शन। तो ये याद रखना, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में KI का एक्सेप्शन है, KI रेशियो का। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जो हमने पहले प्राइमरी सेकेंडरी जो पढ़ा था वो ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ ऑफ अ प्लांट। अभी पोजीशन के हिसाब से बात करें, वो जो मैंने ऑलरेडी बता दिया, तो तीन टाइप के होते हैं। एक अपाइकल मेरिस्टेम, दूसरा इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो कि दो प्राइमरी होते हैं जिसके हमने बात करी, और तीसरा है लेटरल मेरिस्टेम जो कि सेकेंडरी। ये ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन है, ये ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ द प्लांट, कि पहले कौन आ रहा है बाद में कौन आ रहा है, ये कहाँ पे प्रेजेंट है उस हिसाब से। तो ये तीनों को हमें डिटेल में पढ़ना है, एक एक करके करेंगे। इसका वापस से रिवाइज कर लेते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू स्मॉल, आइसोडायमेट्रिक, उसमें कोई भी सेल ऑर्गेनल्स नहीं होंगे, वैक्यूल्स नहीं होगा, प्लाज्मोडेस्माटा नहीं होगा, न्यूक्लियस की साइज बड़ी होगी विच इज एन एक्सेप्शन टू KI रेशियो, और माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होगा बिकॉज वी नीड मोर एनर्जी टू डिवाइड। अब हम स्टार्ट करते हैं इंडिविजुअली सभी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से, अपाइकल, इंटरकैलरी और लेटरल मेरिस्टेम। अपाइकल मेरिस्टेम की बात करें अगर हम, तो अपाइकल मेरिस्टेम भी दो टाइप के होते हैं। सबसे पहले तो अपाइकल मतलब क्या, कि एकदम एपेक्स पे प्रेजेंट है, तो दो टाइप के होंगे, एक रूट अपाइकल मेरिस्टेम और एक शूट अपाइकल मेरिस्टेम। इसका मतलब क्या, कि एक ऐसा मेरिस्टेम होगा जो एकदम शूट के टॉप पे होगा, एक ऐसा मेरिस्टेम होगा जो एकदम रूट के बॉटम पे होगा। तो ये हमारा रूट बना देते हैं, ये इसका रूट कैप है, तो यहाँ पर प्रेजेंट होगा हमारा रूट अपाइकल मेरिस्टेम। शूट की बात करें तो शूट भी बना देते हैं। इतना अपीलिंग तो नहीं लग रहा है पर कोई बात नहीं। ये है हमारा शूट अपाइकल मेरिस्टेम। यहाँ पे
होता है एक्सिलरी बड। इसकी क्या मतलब है वो समझाती हूँ। दिस इज लीफ प्रिमोडियल। देखो हमारे पास अगर एक लीफ है और ये वो स्टेम है जो इस लीफ को बियर कर रही है, अ लीफ एंड अ स्टेम बियरिंग द लीफ, तो ये दोनों के बीच में जो एंगल बनता है ना, उससे हम लोग बोलते हैं एक्सिल। क्या बोलते हैं? एक्सिल। इतना समझ में आया? एक लीफ और वो स्टेम बियरिंग द लीफ, वहां पे एक्सिल होता है। अब इनिशियली तो स्टेम यहीं तक थी, बाद में बड़ी 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 हुई। तो जब यहाँ पर थी तब यहाँ पर शूट अपाइकल मेरिस्टेम था। शूट अपाइकल मेरिस्टेम था इसीलिए वो डिवाइड किया, इसलिए ग्रो 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 हुई। पर ग्रो होते होते कुछ शूट अपाइकल मेरिस्टेम यहीं रह गए, एक्सिल पर ही रह गए। तो वो क्या बना देंगे? वो बना देंगे एक्सिलरी बर्ड। यहाँ पर बना देंगे एक्सिलरी बर्ड बना देंगे। दिस इज एक्सिलरी बड, या शूट अपाइकल मेरिस्टेम है जो ऊपर ग्रो करता जाएगा, और एक्सिल में जो छूट जाएगा शूट अपाइकल मेरिस्टेम वो एक्सिलरी बड बनाएगा। एक्सिलरी बड आगे जाके ब्रांचेस बना सकता है या फ्लावर्स बना सकता है, आखिर में है तो मेरिस्टेम ही ना वो। तो ये बात है हमारी एक्सिलरी बड की। रूट अपाइकल मेरिस्टेम रूट पे प्रेजेंट होता है, नीचे की तरफ ग्रोथ करेगा। शूट अपाइकल मेरिस्टेम टॉप पे शूट पे प्रेजेंट होता है, शूट ऊपर की तरफ ग्रो करेगा। और एक्सिल में एक्सिलरी बड बनता है, जो रेमिनेंट है शूट अपाइकल मेरिस्टेम जो बच जाता है उसकी वजह से एक्सिलरी बड बनता है, और उस बड क्या बनाता है? तो फ्लावर्स बना सकता है, तो वो ब्रांचेस बना सकता है। दूसरा हम आगे बढ़ते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम से। दूसरा इंटरकैलरी इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या होता है? वो मेरिस्टेम जो परमानेंट और मैच्योर टिश्यू के बीच में प्रेजेंट होता है। मतलब देखो ये हमारा प्लांट नहीं है, रुक जा, ये है प्लांट। जो शूट के एपेक्स पे प्रेजेंट होगा वो अपाइकल मेरिस्टेम है। यहाँ पे साइड में परमानेंट टिश्यू होंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स मेरिस्टेम यहाँ है तो यहाँ परमानेंट टिश्यू होंगे, पर कुछ अगर यहाँ पे प्रेजेंट है तो उसको हम इंटरकैलरी मेरिस्टेम भी बोलते हैं। भी नहीं, मतलब वही बोलते हैं। कहाँ पे प्रेजेंट है? यहाँ पर परमानेंट टिश्यू है, पर यहाँ पर थोड़े से मेरिस्टेम प्रेजेंट है, उसे हम इंटरकैलरी मेरिस्टेम बोलते हैं, जिसे हम प्रेजेंट बिटवीन नोड्स एंड इंटरनोड्स भी बोल सकते हैं। अब ऐसा क्यों है? देखो जो ग्रासेस है फॉर एग्जांपल, तो ग्रासेस में स्पेशली होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। अभी जो भी हर्बीवोरस एनिमल्स है वो लोग ग्रासेस ही खाते हैं ऑफ कोर्स, तो वो ग्रासेस खा लेंगे तो वापस से ग्रास उग जाती है ना। उन लोग ने तो शूट अपाइकल मेरिस्टेम तो पूरा खा लिया, तो फिर कैसे नया पूरा का पूरा ग्रास का वो उगा? प्लांट नहीं, पर पूरा ग्रास कैसे उगा? तो वो इंटरकैलरी मेरिस्टेम की वजह से ही उगा, क्योंकि हर्बीवर्स अगर काऊ घास खा रही है तो वो तो अपाइकल मेरिस्टेम लेके निकल जाएगी, वो थोड़ी सोचेगी कि नहीं अपाइकल मेरिस्टेम रहना चाहिए। डिवीजन कैसे होगा? डिवीजन इंटरकैलरी मेरिस्टेम से होता है। तो जो भी ग्रेजिंग एनिमल्स है, जो भी प्लांट्स खाते हैं, उन सब में इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है, विच इज अ प्राइमरी मेरिस्टेम अलोंग विद अपाइकल मेरिस्टेम, दोनों प्राइमरी होते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं? अपने आप को रीजनरेट कर सकते हैं, तो वो अपाइकल मेरिस्टेम है। तो ग्रासेस में प्रेजेंट होता है बिकॉज it is been consumed by herbivorous animals. तीसरा जो है हमारे पास दैट इज लेटरल मेरिस्टेम विच इज अ सेकेंडरी मेरिस्टेम। लेटरल है तो लेटरली प्रेजेंट होगा, तो लेटरली बना दो यहां पर। देखो लेटरल मेरिस्टेम सबसे पहले तो सेकेंडरी मेरिस्टेम है, तो वो हमेशा से प्रेजेंट नहीं होगा, इट विल अपीयर लेट इन लाइफ। और ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जो सेकेंडरी मेरिस्टेम है उनका मेन फंक्शन ग्रोथ ऑफ द प्लांट बॉडी नहीं होता है, उनका मेन फंक्शन होता है कि वो गर्थ को बढ़ाए, तो डिवाइड रेडियली, यानी कि इट विल इंक्रीज द गर्थ। अगर प्लांट है
तो वो प्लांट की जो बार्क है, वुड है, उसको ऐसे करके रेडियली बढ़ाता है, दैट इज लेटरल मेरिस्टेम। इसका एग्जाम्पल इज इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम। अभी भूल जाओ कि ये क्या होता है, थोड़ा शांति रखो, आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी कि इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम क्या होता है। बेसिकली उस वो प्रेजेंट होता है वुड में और वो गर्थ बढ़ाता है उस ट्री की, वो जो है उसका गर्थ को बढ़ाएगा। तो वो मेरिस्टेम बाद में आएगा, पहले थोड़ी हम लोगों को गर्थ बढ़ानी है, पहले उसकी लेंथ बढ़ाने की जरूरत है कि पहले से ही तुम ट्री को मोटा करने में लगे रहोगे, ऐसा नहीं। तो प्राइमरी मेरिस्टेम 2, अपाइकल इंटरकैलरी, सेकेंडरी मेरिस्टेम लेटरल। अपाइकल शूट या रूट दोनों हो सकता है, एक्सिलरी बड बन जाता है जो शूट अपाइकल मेरिस्टेम रह जाता है। इंटरकैलरी परमानेंट और मैच्योर टिश्यू के वहां पे प्रेजेंट होता है, ग्रासेस में होता है ताकि अगर कोई भी ग्रेजिंग एनिमल्स है तो उसमें रीजनरेट कर सके वो ग्रासेस को। लेटरल मेरिस्टेम गर्थ को इंक्रीज करता है, एग्जांपल इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम। अब हम कुछ थियरीज के बारे में बात करेंगे अपाइकल मेरिस्टेम की। सबसे पहली हमारे पास अपाइकल सेल थियरी, तो इसको किसने दी थी? इसको दी थी नागेली ने, नागेली। तो ऐसे याद रखो, ना नहीं, तो अपाइकल सेल थियरी सही नहीं है, गलत है, नागेली। तो अपाइकल सेल थियरी में एग्जैक्टली क्या होता है वो बोल रहे हैं नागेली भाई साहब कि सिंगल शूट अपाइकल मेरिस्टेम, मतलब शूट अपाइकल मेरिस्टेम है, उसमें सिंगल एक ही सेल है जो पूरा का पूरा डिवीजन करेगा या जो भी करेगा। तो शूट अपाइकल मेरिस्टेम इज अ सिंगल सेल, ऐसा बोल रहा है अपाइकल सेल थियरी। दूसरी थियरी है हमारे पास हिस्टोजन। हिस्टोजन दी थी हॉलस्टेन ने। उन्होंने क्या बोला कि हमारे पास 3 लेयर्स है, पहली प्रोडर्म, दूसरी पेरिब्लम और तीसरी प्लूरॉन। ये 3 लेयर्स होती है हमारे पास शूट अपाइकल मेरिस्टेम में या रूट में, जो भी है। तो ऐसे अगर मैं बनाऊं तो 3 लेयर्स ऑफ मेरिस्टेम होगी। अब अगर आपको याद रख, अच्छा चलो पहले बताते हैं कि 3 लेयर्स होगी। सबसे बाहर वाली जो होगी वो होगी प्रोडर्म, बीच वाली जो होगी वो होगी पेरिब्लम और अंदर वाली जो होगी वो होगी प्लूरॉन। ठीक है, तो उस हिसाब से क्या आउटर मोस्ट, ये मिडल और ये इनर मोस्ट। ठीक है, जो आउटर मोस्ट है वो बनाएगी एपिडर्मिस ऑफ कोर्स, अंदर वाली ग्राउंड टिश्यू बनाएगी और सबसे अंदर जो होगी वो बनाएगी जाइलम फ्लोएम। समझे इतना? हिस्टोजन थियरी में ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि जो मेरिस्टेम है इन जनरल वो 3 लेयर्स में डिवाइडेड है। वो 3 लेयर कौन कौन से हैं? एक प्रोडर्म, एक पेरिब्लम और एक प्लूरॉन। तो सबसे पहले तो आप इसको याद कैसे रखोगे, सबसे बाहर वाला कौन सा है, सबसे अंदर वाला कौन सा है? तो प्रोडर्म, डर्म यानी डर्मा, तो डर्मा यानी स्किन के हिसाब से कह सकते, तो वो हमें पता है कि स्किन तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, तो प्रोडर्म भी हमारी सबसे आउटर मोस्ट लेयर होगी मेरिस्टेम की। ठीक है, प्लूरॉन ऐसे याद रख सकते हो, ऑन है तो पर लेकिन सबसे अंदर है, तो ऑन का अंदर ऐसे करके याद रख सकते हो, प्लूरॉन सबसे अंदर है। ठीक है, तो बाहर वाली जो होगी एपिडर्मिस बनाएगी, जो सबसे अंदर होगी वो जाइलम फ्लोएम बनाएगी और जो बीच में होगी वो ग्राउंड टिश्यू बनाएगी। सिंपल इतना तो ये कहना चाह रहे हैं हिस्टोजन थियरी में। पर इन लोगों ने बाद में और भी रिसर्च करी, तो हिस्टोजन थियरी में एक और चीज ऐड हुई कि जो रूट कैप है ना वहां पर प्रेजेंट होता है कैलिप्ट्रोजन, वो रूट कैप की जनरेशन में मदद करता है, तो वो कैलिप्ट्रोजन इज प्रेजेंट इन रूट कैप। शूट वाले में तो यही 3 है, रूट में एक्स्ट्रा कैलिप्ट्रोजन भी प्रेजेंट है, ये कहना चाह रहा है हिस्टोजन थियरी।
तीसरी थियरी है हमारे पास ट्यूनिका कॉर्पस थियरी। जो दी है स्मिथ ने। इन्होंने क्या बताया कि दो पार्ट होते हैं मेरिस्टेम के, एक ट्यूनिका वाला पार्ट होता है, एक कॉर्पस वाला पार्ट होता है। जो ट्यूनिका वाला पार्ट है वो एपिडर्मिस बनाएगा और कॉर्पस वाला पार्ट है वो ग्राउंड टिश्यू बनाएगा या कॉर्टेक्स बनाएगा। और ऑफ कोर्स कॉर्पस यानी कि बॉडी, कॉर्पस का मतलब ही बॉडी होता है, तो वो ग्राउंड टिश्यू या कॉर्टेक्स बनाएगा। तो ट्यूनिका क्या बनाएगा? एपिडर्मिस बनाएगा। चौथी एक थियरी है कॉर्पर कापे थियरी। ये भी सिमिलर है ट्यूनिका कॉर्पस से, जिसमें कापे यानी कि एक टी शेप बनता है, कॉर्पर यानी कि इन्वर्टेड टी शेप बनता है मेरिस्टेम का। जो टी शेप बन रहा है वो बनाएगा एपिडर्मिस, ट्यूनिका जैसा, टी फॉर ट्यूनिका, टी फॉर ये कापे। इन्वर्टेड टी कॉर्पर में बनाएगा कॉर्टेक्स। ऐसे याद रख लो, कॉर्पर, कॉर्टेक्स, इन्वर्टेड टी, इधर भी कॉर्पस, ये तीन को लिंक कर दो तो बचा हुआ ट्यूनिका है वो एपिडर्मिस या कापे है वो एपिडर्मिस। ये चौथी थी हमारी थियरी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्विसेंट थियरी। वो क्या बताना चाह रही है कि रूट कैप के अंदर प्रेजेंट होते हैं mitotically and metabolically inactive cells which have low RNA, which are low in RNA, DNA and protein present है inside the root cap and helps in regeneration of calyptrogen। इसे हम लोग बोलते हैं क्विसेंट सेल्स। समझे? अभी ये जो भी थियरीज मैंने बताई है बहुत ऐसे समझने जैसी नहीं है, खाली आपको जितना याद रहता है वो याद कर लो। सारी थियरीज एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले एपाइकल सेल थियरी कि एक ही सेल है, अपेक्स में वही एक सेल पूरा का पूरा डिवीजन करेगा, जो दीक नागेलिन है। दूसरी हिस्टोजन थियरी, जिसका मतलब है 3 लेयर्स है हमारे पास, हिस्टोजन, हैंस्टीन, HH ऐसे याद रखना। तो 3 लेयर्स है हमारे पास, प्रोडर्म, पेरिम्लम और प्लूरॉन, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और तीसरा जाइलम फ्लोएम, आउटर मोस्ट, मिडल, इनर मोस्ट। बाद में पता चला रूट कैप पे कैलिप्ट्रोजन भी होता है। तीसरी थियरी ट्यूनिका कॉर्पस थियरी, स्मिथ ने दी। ट्यूनिका यानी बाहर, एपिडर्मिस, कॉर्पस यानी ऑफ कोर्स ग्राउंड टिश्यू या कॉर्टेक्स। फिर सिमिलरली कॉर्पर कापे, कापे यानी ट्यूनिका जैसा हो गया तो आउटर मोस्ट वाला एपिडर्मिस, और कॉर्पर यानी कॉर्पस तो कॉर्टेक्स बनाएगा। लास्टली क्विसेंट थियरी, जिसमें रूट कैप के अंदर कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो माइटोटिकली मेटाबॉलिकली इनएक्टिव होते हैं, मतलब माइटोटिकली डिवाइड नहीं करेंगे, मेटाबॉलिकली भी कुछ काम नहीं करेंगे, वो क्विसेंट सेल्स होते हैं। और उसके अंदर डीएनए नहीं है, आरएनए नहीं है, प्रोटीन नहीं है, कोई काम ही नहीं है उसका, तो फिर क्या करना है? तो वो कैलिप्ट्रोजन बनाने में मदद करते हैं। तो यही है सारे के सारे थियरीज अपाइकल मेरिस्टेम के। आज के लेक्चर में इतना ही करेंगे। पूरा मेरिस्टेम हमने इन जनरल आज के लेक्चर में कवर किया है। नेक्स्ट लेक्चर में दूसरा टाइप ऑफ टिश्यू करेंगे, दैट इज परमानेंट टिश्यू, उसको पूरा डिटेल में करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए रखते हैं। आज के लिए इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वन।